सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 8 अगस्त से 14 अगस्त 2022। इस सप्ताह में 11 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। कुछ स्थानों में उदय व्यापनी होने तिथि 12 तारीख को होने के कारण 12 को भी मनाएंगे, परंतु भद्रा के कारण कुछ लोगों का विचार है कि दूसरे दिन मनाई जानी चाहिए, परंतु भद्रा स्वर्ग की भद्रा है, इसलिए 11 तारीख को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना उचित रहेगा। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति, मेष राशि पर मंगल और राहु का योग। उपरांत 10 तारीख को मंगल वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा। कर्क राशि पर शुक्र और सूर्य का योग बना रहेगा। बुध सिंह राशि पर, केतु तुला राशि पर, चंद्रमा जहां वृश्चिक राशि में रहेंगे वहां 8 तारीख को ही दोपहर 2:37 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। उपरांत 10 तारीख को मकर राशि में 2:58 पर दोपहर को प्रवेश करेगा और 12 तारीख को यही चंद्रमा 2:49 पर जो है दोपहर को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि मकर राशि में रहेंगे और बृहस्पति मीन राशि पर। मेष राशि के जातक के लिए विशेष प्रकार से समय राहु और मंगल के कारण कुछ उलझनों है, बस ये ध्यान रखना होगा। वह दाम्पत्य जीवन में भी उलझने पैदा करता है, विशेष ध्यान रखें। परंतु 10 तारीख के उपरांत चंद्रमा जहां मेष राशि के जातक के लिए अभी अष्टम स्थान में है, इसलिए कहीं यात्राओं में चोट इत्यादि से बचना होगा। उपरांत ये चंद्रमा जब धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा तो मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वृष राशि के जातक के लिए उसका स्वामी ग्रह तृतीय भाव में कहीं यात्राओं के योग बना रहा है और साथ जहां सूर्य भी वहाँ पर विराजमान है, इसलिए सूर्य स्तुर्थेश होता हुआ पराक्रम भाव में कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में कुछ उलझने पैदा हो सकती है। वृष राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में जहाँ चंद्रमा सप्तम स्थान में नीचस्थ है और वहाँ मंगल अपने से द्वादश स्थान में है, तो इसलिए पारिवारिक जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में बाधाओं से निपटने के लिए मंगल मंत्र का जाप करते रहे हितकर रहेगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से तृतीय स्थान में कहीं बाह्य स्थान की यात्रा के योग बनने की संभावना बन रही है। धन प्राप्ति का योग होगा, परंतु 10 तारीख के उपरांत जब मंगल अपने से द्वादश भाव में आएगा तो कहीं बाह्य स्थानों में चोट इत्यादि से बचें, वाद और विवाद से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह जो मिथुन राशि के जातक के लिए दशम भाव में, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और साथ जो है दाम्पत्य जीवन और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग मिलेंगे। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति नीचस्थ होकर के पंचम भाव में है, इसलिए बौद्धिक विकास और साथ संतान पक्ष से उलझने उत्पन्न कर रहा है। उपरांत चंद्रमा शत्रु क्षेत्र की तरफ से कोई समस्या उत्पन्न करेगा जब ये धनराशि में प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत मकर राशि में और कुंभ राशि में प्रवेश करने के उपरांत भी
कर्क राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य, शत्रुओं से सावधानी तथा चोट इत्यादि से बचना होगा। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति अपने से द्वादश भाव में, इसलिए शरीर पर कुछ व्याय करवा रहा है, परंतु द्वितीय से बुध जो है राशि पर होने के कारण जो धन का आगमन होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह जो अपने से षष्ठ स्थान में है, शनि बकरी की स्थिति में, इसलिए पारिवारिक जीवन में और व्यापार में कुछ उलझने का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें समेटने में सावधानी रखनी होगी। और वहाँ चंद्रमा भी जहाँ चतुर्थ स्थान में मातृपक्ष के लिए और जमीन और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कहीं विवादित बातों से बचना होगा। कन्या राशि का स्वामी और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश स्थान में, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति स्वाग्रही होकर के विराजमान है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जहाँ तृतीय स्थान में चंद्रमा नीचस्थ है, वहाँ भ्रातृ पक्ष से कुछ उलझने उत्पन्न हो सकती है। उपरांत चंद्रमा मान और सम्मान प्रतिष्ठा तथा बौद्धिक विकास करवाएगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से दशम भाव में सूर्य के साथ है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में कहीं स्थानांतरण इत्यादि का योग बनने की पूर्ण संभावना बनती है। वहाँ शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि केतु राशि पर विराजमान है और दाम्पत्य जीवन से भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। मंगल ग्रह का जाप करना, गाय को लाल पेड़ देना सदैव हितकर रहेगा। वृश्चिक राशि का स्वामी और उसका ग्रह मंगल की स्थिति जहां अपने से षष्ठ स्थान में राहु के साथ है, इसलिए शत्रु पक्ष पर दबदबा बने रहेगा। मुकदमे में विजय होने की पूर्ण संभावना बनती है, परंतु 10 तारीख के उपरांत वृश्चिक राशि के जातक के लिए समय अनुकूल होगा। व्यापारिक पक्ष से और साथ जो है दाम्पत्य जीवन की ओर से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। लोगों का सहयोग मिलेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से नवम स्थान में है, इसलिए नवम स्थान में बुध भाग्य उदय करवा रहा है। कई धर्म और कर्म की ओर जो है रुचि बढ़ेगी। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वाग्रही होकर विराजमान है, परंतु शनि की स्थिति बकरी होने के कारण कदापि उलझना से बचना होगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। शनि मंत्र का जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति मकर राशि के जातक के लिए एकादश स्थान में है, कहीं नीचस्थ होने के कारण कहीं रुके हुए लेन देन में थोड़ी बाधा आ सकती है। उपरांत कहीं दौड़ धूप में रहेगी और दौड़ धूप में कहीं उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। कुंभ राशि का जातक और उसको स्वामी ग्रह शनि ग्रह अपने से द्वादश स्थान में है, वक्री है, फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। जहाँ कुंभ राशि के जातक के लिए चंद्रमा दसवें स्थान में नीचस्थ होकर विराजमान है, परंतु फिर भी मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनेगी। षष्ठ स्थान में जहाँ सूर्य का योग बना है, वो शत्रु पक्ष पर जो है विजय प्राप्त करवाएगा। और जहाँ द्वादश स्थान में शनि है, इसलिए शरीर का विशेष रूप से विशेष ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि के जातक के लिए भी अगर शनि मंत्र का जाप करते रहे तो सुख कारक होगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति स्वाग्रही होकर विराजमान है,
मान और सुभार प्रतिष्ठा को देता है, परंतु द्वितीय स्थान में राहु और मंगल का योग, जिसे उपरांत ये मंगल यहाँ से निकल के तृतीय स्थान पराक्रम स्थान में चला जाएगा, परंतु फिर भी मीन राशि के जातक के लिए कहीं मुंह में चोट इत्यादि से बचना होगा। नाक और कान आदि की बीमारियों से सावधानी रखनी होगी। उपरांत मान और समान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में, जो व्यापार के क्षेत्र में और दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में कुछ उलझने पैदा कर रहा है। इसलिए श्रावण का मास चला है, इसमें रुद्री का पाठ करना हितकर होगा और पंचोपचार से और षोडशोपचार से जहाँ शिव की आराधना की जाए, शिव का स्तवन किया जाए और साथ जो है शिव पर जो है जल चढ़ाया जाए तो हितकर रहेगा। विशेष करके जो है शिव तांडव इत्यादि का पाठ करना जातक के जीवन में मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेगा। इसलिए इस मास में रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। जो भी जातक श्रावण मास में रुद्राभिषेक करेगा, ईश्वर उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और भगवान शंकर की पूर्ण कृपा ऐसे लोगों पर बनी रहेगी। जय हिमाचल, जय भारत।